Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, the topic that we are going to discuss today are simple microscope and compound microscope. You know, this chapter is totally related to the properties and phenomena of light, because when there is light, we can see the image. When there is no light, we can't see anything. And these are all the optical instruments that we are going to study in this chapter. Simple microscope and compound microscope both are the optical instruments that are used to see the objects large in size. Okay, because some objects are very small in size and we can't see them with naked eye. So we use these optical instruments to see these objects in large size. So let's start. First of all, what is simple microscope? A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified images of small objects. Hence, it is also called simple microscope. Students, हमारे पास जो convex lens है जो used होता है हमारे पास एक small object की magnified image को produce करने के लिए, उसको हम simple microscope कहते हैं. अब हमें microscope की ज़रूरत क्यों आती है? क्योंकि students हमारी eyes जो है वो एक हद तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं. मतलब हमारी आईज के लिए एक नियर पॉइंट है और एक फार पॉइंट है. नियर पॉइंट का क्या मतलब है? वो करीब तक डिस्टेंस जिसके ऊपर हमारी आई जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है. और वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर. हमारी आई 25 सेंटीमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है. लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस से मजीद ऑब्जेक्ट को आगे मूव करें, मतलब ये 25 सेंटीमीटर की अगर हम 20 सेंटीमीटर तक भी ऑब्जेक्ट को ले आए या 15 तक ले आए तो फिर हम ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते. आप अपने हाथ को या किसी और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आईज के क्लोज रख के देखें तो क्या होगा? वो आपको बिल्कुल ब्लर नजर आएगा, क्लियर इमेज नजर नहीं आएगी. लेकिन अगर वो आई के जो नियर पॉइंट का ये डिस्टेंस है डी, इस पे पड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो फिर आपको उसकी इमेज क्लियर नजर आएगी. और जो आई उस एंगल बना रही है उस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से. जो इमेज के साथ जो एंगल बना रही है हमें इमेज नजर आएगा. लेकिन अब बाजुकात ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि वो इस आई के नियर पॉइंट पे भी हमें नजर नहीं आते, क्लियर नजर नहीं आते. फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. फिर हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को करीब लेके आते हैं और अपनी आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, इसको प्लेस करते हैं. और जब हम इसको प्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास हमारी आई के नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट जो डी है उस पे जो इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? कि वो फर्जी तस्वीर है, क्योंकि असल में तो ऑब्जेक्ट छोटी है लेकिन उसका इमेज बहुत बड़ा नजर आ रहा है हमें. तो दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज. तो फिर हमारे आई के नियर पॉइंट पे ही हमें ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आ जाता है. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके, फिर हमारी आई जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज लार्ज एंगल एंड वी डिनोट इट विद द थीटा डैश. स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ना प्लेस किया होता तो फिर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ करीब लेके आते तो ये एंगल इतना लार्ज बनता तो हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को क्लियर ना देख सकती. इसीलिए हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया है ताकि हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस हो वो वर्चुअल इमेज हो, लार्ज इन साइज हो, ताकि हमारी आई उसको देख सके. ओके, आप ये दो एग्जांपल्स देख लें जिसमें हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखा है. दैट्स व्हाई आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज हो रहा है इमेज को लार्ज इन साइज देखने के लिए. यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज हुआ है इस ऑब्जेक्ट को लार्ज देखने के लिए. अब यहाँ पे देखें ये जो फिजिक्स वर्ड लिखा था ये स्मॉल इन साइज था, लेकिन जब हमने कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इसको देखा तो हमें इसका साइज बड़ा नजर आया. एक्चुअल में इसका साइज कम है, लेकिन जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हुए देखा तो इसका साइज हमें इंक्रीज नजर आया. मतलब ये हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस हुई है दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज. ओके,
Okay, students, now with the help of this figure B, we will learn about the magnification power of simple microscope. So, what is mean by magnification power? First of all, again we recall that students, when we put convex lens between object and eye, जब हमने object और eye के दरमियान convex lens को place किया तो हमें एक large visual image नजर आई eye के near point पे, जो convex lens के बगैर नजर आना मुश्किल था. So in this way the object appears magnified, और convex lens को place करने से हमें जो image नजर आई वो magnified appear हुई. So magnification power इस case में क्या होगी? मैग्निफिकेशन पावर इस इक्वेशन के बराबर होगी. एंड स्टूडेंट्स, वी डिनोट मैग्निफिकेशन पावर विद कैपिटल M एंड इट इज इक्वल टू थीटा डैश डिवाइडेड बाय थीटा. ओके, and it can be shown that the magnification power is given by this relation. This is the relation, or you can say that this is the equation of magnification power of simple microscope. Students, the derivation of this formula is not given in your textbook. Okay, so you have just remembered this formula of magnification power. That is, in this formula, F is the focal length of the lens and D is the near point of eye. And it is clear from this relation that lens of shorter focal length will have greater magnification power. जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी उसकी उतनी ही मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगी. मतलब इनवर्स रिलेशन है हमारे पास मैग्निफिकेशन का विद फोकल लेंथ. And students, if you want me to explain the derivation of this equation, you can ask me, okay, so that I can help you to drive this formula. But the derivation is not given in your textbook. So if you don't want to learn about the derivation of this formula, you can just remember the magnification power of simple microscope, okay, by this formula, students. And one more thing, you can also define the magnifying power as the ratio of image height to the object height. Okay, it is very easy definition of magnifying power. Now we will discuss about the resolving power. रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अब हम जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, वी आर डिस्कस अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप. अब माइक्रो का क्या मतलब है? स्मॉल, एंड स्कोप का मतलब है लुक एट. मतलब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं और हमें इमेज उसका बहुत बड़ा नजर आता है, तो हमें इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ये मदद मिलती है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज इन साइज देखना. तो अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है कि वो हमें डिस्टिंग्विश करके बताएं दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट. अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज पड़े हैं और हमें उनके दरमियान देखना है, फ़र्क देखना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें बताएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर बताएगी. अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है जो क्लोज पड़ी हैं, तो वी हैव टू यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर. हमने ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसकी रिजॉल्विंग पावर हाई होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी उतना ज्यादा हम क्लोज पड़ी हुई ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं. Okay, for example, we use high resolving power microscope to see tiny organism. अब कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि नेक्ड आई से उन्हें देखना बहुत मुश्किल है. सम टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम उनको नहीं देख सकते. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़ता है जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हाई हो. और इसके अलावा हम टेलीस्कोप को भी यूज करते हैं डिस्टेंट स्टार को देखने के लिए. मतलब अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे हो और हम माइक्रोस्कोप की मदद से उनको लार्ज करके देख लें. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं हमसे और बहुत टिनी होते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, तो फिर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो टेलीस्कोप है. एंड वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ टेलीस्कोप इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल. ओके, now I hope you understand about the resolving power of optical instruments. Okay, and students, now for your convenience I have attached a short video about the simple microscope so that you can understand more easily about this. So watch this video. Simple microscope. Convex lens of shorter focal length is used as magnifying glass. Simple microscope.
When an object is placed very close to the convex lens, a magnified image is obtained on the same side. Magnification is inversely proportional to the focal length. Shorter the focal length, greater is the magnification. The image formed is virtual, erect and large in size. The image formed is at the distance of distant vision of the eye. इस फिगर को अब आप देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज पड़ी है अब कॉन्वेक्स लेंस के, तो रेज ऑफ लाइट जो आ रही हैं, हमने रूल्स को डिस्कस किया था कि कैसे रेज ऑफ लाइट हमें हेल्प करती हैं इमेज की फॉर्मेशन में इन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये पहली जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फिर लेंस को हिट करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या कर रही है, फोकस में से गुजर रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडेविएट हुए पास कर रही है। तो हम जब इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, लार्ज इन साइज होगा। ओके, एंड स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप. And I hope you got this concept very well. Now we will discuss about the compound microscope. Compound microscope क्या है स्टूडेंट्स? ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज इन साइज देख सकते हैं, लेकिन ये काम तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी कर रही थी। सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हमने यही देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो फिर हमने उसको अगर लार्ज इन साइज देखना है तो फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो द आंसर इज़ दैट कि कुछ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनका साइज इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि इवन सिंपल माइक्रोस्कोप भी उसको फोकस नहीं कर सकती। हम सिंपल माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करते हुए उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। फिर हम क्या यूज़ करते हैं? देन वी यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड द रीज़न इज़ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होता है, मतलब सिंपली हम एक कन्वर्जिंग लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास टू कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होते हैं, दो लेंस यूज़ होते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। एक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस लेंस। मतलब एक लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस मीन एक ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं वो लेंस वहाँ पे लगा होता है, एंड द आई पीस लेंस, और वो लेंस आई पीस, आई के पास जहाँ से हम आई से उसको देखते हैं और हम बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू लेंसेज। ओके, दीज आर सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये उसके कुछ फीचर्स हैं, ये उस पूरी डायग्राम को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये आई पीस है, ये बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव टूरेंट है, ऑब्जेक्टिव स्टेज है, कंडेंसर लैंप लगे हैं, बेस है, ये इसकी आर्म है, स्लाइड विद स्पेसिमन, ये वो स्लाइड है जिसमें हम वो ऑब्जेक्ट जो भी ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है उसको रख के तो स्टडी करते हैं। और अब जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो कैसी है? इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। देखिए हमारे पास एडवांटेज ही ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का कि ये सिंगल लेंस की बजाय हमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन देती है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस यूज़ हो रहे हैं। तो जो काम दो लेंस कर सकते हैं वो सिंगल लेंस नहीं कर सकता। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो हमने ऐसा लेंस यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो। इट मीन्स कि वो 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। ओके, और जो आई पीस है उसकी जो फोकल लेंथ हो वो फ्यू सेंटीमीटर की हो, मतलब वो भी हमारे पास जो है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव की हमारे पास 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, इसकी जो आई पीस की फोकल लेंथ है ना आई पीस वाले लेंस की, उसकी जस्ट फ्यू सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, वो उन्होंने जो है वो प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया कि वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जस्ट ये लिखा है, बताया है कि हमें फ्यू सेंटीमीटर की वो होनी चाहिए। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन कितनी दे रही है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम को देखा, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड नाउ स्टूडेंट्स, वी विल एक्सप्लेन द रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. In this ray diagram, students, this is the objective lens and this is the eyepiece lens. The objective lens has very short focal length, that is less than 1 centimeter.
but the eyepiece lens has large focal length that we can say that about few centimeters. Okay, so students, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हमने जहाँ पे प्लेस करना है ऑब्जेक्टिव लेंस वहीं पे लगा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे जिसका हमने लार्ज इमेज देखना है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस करनी है, हमने स्टडी करना है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, तो क्या होगा, हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस होगी ना वो होगी विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। आपको पता है कि आपको ये बताया था कि 3 रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो इमेज फॉर्मेशन बताते हैं इन कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कोई 2 रेज भी हो तो उनके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। अब ये फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट में से गुजर के गई है, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के गई है वो अनडेविएट हुए बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है, और जहाँ पे उन रेज ने आके मीट किया है वहाँ पे हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हो गया है। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम 2f और f के दरमियान अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है, लेकिन वो इन्वर्टेड होता है। इमेज देखें ये इन्वर्टेड है, एरो यहाँ पे स्ट्रेट था, यहाँ पे जो हमें इमेज शो हो रहा है वो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और हमने इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ वाला यूज किया है ताकि उससे प्रोड्यूस होने वाली जो इमेज है वो आई पीस लेंस की विद इन फोकल लेंथ वो प्रोड्यूस हो, इमेज प्रोड्यूस हो। अब इस ऑब्जेक्ट की ये I1 इमेज हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है, OP ऑब्जेक्ट था, QR ये उसकी इमेज प्रोड्यूस हुई जिसको हम I1 कह रहे हैं। अब ये इमेज I1 जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू प्रोड्यूस हुई है, दैट इमेज इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। अब आई पीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, मतलब आई पीस लेंस के लिए इमेज नहीं है बल्कि ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करते हुए इमेज का साइज जो हमारे पास बड़ा है वो हमने इस ऑब्जेक्ट के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये इमेज इस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर जब हम रेज ऑफ लाइट को इस पे फोकस करेंगे, जब रेज ऑफ लाइट आएंगी ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के आ रही है दैट विल बी गो स्ट्रेट अनडेविएटेड, और फिर जो पहली हमारे पास फोकस में से गुजर के आ रही है वो हमारे पास जो है कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज जाएगी। इस तरह काफ़ी रेज हमारे पास आएंगी, और फिर हम उनको अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, मतलब हमारे पास इस तरह आई है, और हम इन दोनों रेज को, ये जो पहली रेज ऑप्टिकल सेंटर से आई है और जो दूसरी रेज फोकस में से गुजर के आई है, अगर हम इनको इस तरह ड्रॉ करें तो वो हमारे पास जिस पॉइंट पे जाके वो आके कन्वर्ज करेंगी वहाँ पे हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस होगा दैट इज द फाइनल इमेज I2, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें हमने कॉन्वेक्स लेंस में केसेस डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ी हुई हो फोकस और लेंस के दरमियान तो हमारे पास बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट इमेज का मतलब है कि बिल्कुल जिस तरह ऑब्जेक्ट होती है उसी तरह इमेज प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे एरो डाउन है, यहाँ पे इमेज भी एरो डाउन प्रोड्यूस हो रही है, तो लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लार्ज इन साइज है एंड दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमारे पास जो है वो बिल्कुल इरेक्ट है, मतलब सीधी है। सीधी का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट थी उसी तरह हमारे पास क्या हुई है, इमेज प्रोड्यूस हुई है। ओके students, you have to practice this ray diagram of compound microscope at least 5 times so that you can understand about this phenomena more easily. Okay, now we will discuss about the formula for the magnification of compound microscope. It is given by this formula: m is equal to capital L divided by FO and in bracket 1 plus D by FE. Here FO is the focal length of objective lens and FE is the focal length of eyepiece lens, and L is the length of compound microscope, where D is the distance of final image from eye, D. Okay, and FO and FE are the focal lengths of objective and eyepiece respectively. Students, again the derivation for this equation is not given in your textbook. You have just remembered this formula, but if you want me to explain the derivation of this formula you can ask me so that I will help you. Okay, now we will discuss the uses of compound microscope. As I told you that some objects are too much small that we can't
see them by using simple microscope. So we use compound microscope for these kind of organisms. So a compound microscope is used to study bacteria and other micro objects. Micro mean very small objects. It is also used for research in several fields of science like microbiology, botany, geology and genetics. Okay, I hope students you got it very well. Now again, it is a time for your home task. You have to solve these review questions because all these questions are related to this topic. So, first of all, the question is define the term resolving power and magnifying power. So, we have also defined the term resolving power in the topic, and the magnifying power is also defined. So you have to remember this question and write on your notebook. And the next question is draw the ray diagrams of simple microscope and compound microscope. Both the diagrams are drawn in the lecture. Okay, and the next question is mention the magnifying power of following optical instrument, simple microscope and compound microscope. The formula for the magnifying power of both optical instruments, simple microscope and compound microscope, is given in this lecture. So you have to remember this. And students, if you have any query related to the topic or to the review questions, you can ask me anytime. And one more thing, these topics are too much important. You have to remember them and practice the ray diagrams of both the optical instruments at least 5 times so that you will never forget about these. Okay, thank you. Allah Hafiz and stay safe.